हमारी बॉडी में दो एनर्जी सेंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो एनर्जी के एपी सेंटर्स हैं जहां पे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। सबसे पहला सेंटर हमारे सर के ऊपर सहस्रारा चक्र में होता है, जिसे हम क्राउन चक्रा भी कहते हैं। जो हमारे शरीर के निचले भाग पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे शरीर का एक एपी सेंटर है जिसपे हम अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। कुछ पद्धति में लोग अपने बाल कटवा लेते हैं, उसमें शिखा धारण करते हैं, पर एक ही सेंटर पे इतना ज्यादा फोकस क्यों? दोस्तों, लास्ट वीक हमने पुरुष और प्रकृति, यिन यांग, शिव और शक्ति के विषय में डिस्कशन किया था और उसी सीरीज में आज का ये दूसरा वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में तंत्र को लेके किस किस प्रकार की एक गलत धारणाएं हैं, एक मिथ है और आखिर उनका कारण क्या है। आज विदेशों में तंत्र का इतना ज्यादा प्रचार क्यों किया जा रहा है, क्यों लोग इतना ज्यादा तंत्र में इंटरेस्टेड हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में अक्सर लोग यह बताते हैं कि वो कौन है, पर मैं आज आपको यह बताना चाहूंगा कि ना मैं कोई साधु हूं, ना मैं कोई सन्यासी हूं, ना ही मैं किसी का गुरु हूं और ना मेरा कोई गुरु है। मैं आप ही सबकी तरह एक आम आदमी हूं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं। मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मैं इतने समय से फॉलो करता आ रहा हूं। उसके आधार पे जो भी बातें मुझे पता चली हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी तरह, मेरी जैसी सोच वाले और भी लोग ढूंढ रहा हूं जिनके साथ मैं लाइफ लॉन्ग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकूं, मेडिटेशन को कर सकूं और अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकूं। आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कभी भी तंत्र के विषय में चर्चा करने की कोशिश करना, आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग इसे अच्छे तरह से नहीं समझते हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में है। कुछ लोगों को लगता है कि तंत्र सिर्फ जादू, टोना टोटका इन सब में सीमित है, और कुछ को, जो कि सबसे बड़ी आज के समय की भूल है, अगर आप सोशल मीडिया पर जाके सर्च करते हैं या आप इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी, सबसे बड़ी एक खराबी जो तंत्र से जोड़ी जा रही है वह है तांत्रिक सेक्स। दोस्तों, पता नहीं कैसे ये कहां से आया, बट आज अगर आप सोशल मीडिया पे तांत्रिक मसाज या तांत्रिक सेक्स डालेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये सब करके पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं और कैसे तंत्र को सेक्स से जोड़ा जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज इस वीडियो में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मिसकंसेप्शन क्यों है, क्यों लोगों के मन में तंत्र को लेके अवेयरनेस नहीं है और उसका कारण क्या है। दोस्तों, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फॉलो की जाने वाली प्रैक्टिसेस में से सबसे पुरानी और सबसे पहले की कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो तंत्र शास्त्रों से हमें मिलती हैं। आप इतिहास को उठा के देख सकते हैं, सबसे पुरानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या सबसे पुरानी जो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं वो तंत्र शास्त्रों से हमें मिलती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अध्यात्म में या हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन तीनों के समावेश से कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर तत्व या अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज कर सकता है, अपने आप को पहचान सकता है और साक्षात्कारी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों, मंत्र को ईश्वर का रूप माना जाता है, ईश्वर का अवतार माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी डिवाइन पावर होती है, चाहे वो साकार स्वरूप में हो, चाहे वो निराकार स्वरूप में हो, जो भी उस शक्ति की वाइब्रेशन होती है, उसी का एक छोटा वर्जन उसके मंत्र में होता है। उसके मंत्र को जप करने से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वे उसी शक्ति के वाइब्रेशन से मैच करता है, उसका ही छोटा भाग होता है। इस प्रकार सभी शक्तियों के अपने अपने बीज मंत्र हैं और मंत्र को ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए वे जागृत माने जाते हैं। हर शक्ति का अपना यंत्र होता है। यंत्र को किसी भी शक्ति का घर माना जाता है या उसका स्थान माना जाता है। जब आप किसी भी यंत्र को अभिमंत्रित करके किसी भी शक्ति का आवाहन करते हैं तो वह उस मंत्र में आके अपना स्थान ग्रहण करती है। और ऐसी जितनी भी प्रैक्टिसेस या जो भी कर्म पद्धति है जो आपको उस मंत्र से, उस यंत्र से ईश्वर से कनेक्ट करती है, या जिस भी शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, चाहे वो साकार स्वरूप में हो या निराकार स्वरूप में हो, उससे आपको जोड़ती है और आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करती है, उसे हम तंत्र कहते हैं। सो तंत्र इज जस्ट अ टेक्निक। किसी भी चीज को करने की जो कार्य प्रणाली होती है
उसे हम तंत्र कहते हैं। हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जब तंत्र इस धरती पे आया, तब ऐसे बहुत से ऋषि मुनि थे जो कि वन में तपस्या करते थे, कंदराओं में रहते थे, समाज से दूर हटके अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, क्योंकि शायद उनके लिए एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट था कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उससे क्या फायदा है। इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने के लिए जो जंगली जानवर हैं या जो भी उनके मार्ग की कठिनाइयां थी, उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जो भी विघ्न थे, उनसे अपने आप को बचाने के लिए तंत्र में षड कर्म का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, इस प्रकार की क्रियाएं हैं। तंत्र क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का समावेश है, और जिस भी तत्व में या जिस भी कार्य प्रणाली में प्रकृति तत्व होगा उसमें शक्ति भरपूर होगी, उसमें माया भरपूर होगी, और इसीलिए तंत्र में सबसे ज्यादा चमत्कार देखे जाते हैं। और क्योंकि यह पद्धति शक्ति के स्वरूप को समावेश करके अपने अंदर चमत्कार दिखाती है, इसलिए बहुत से लोग अपनी रिद्धि सिद्धियों में, अपनी शक्तियों में ही उलझ के रह जाते हैं, एक घमंड में फंस के रह जाते हैं और लालच में कई बार अपने अंत को प्राप्त होते हैं। आज समय बदल चुका है, हम हर चीज को शॉर्टकट में करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इसीलिए आज एक इंसान दूसरे इंसान पर वशीकरण करवा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर उच्चाटन प्रक्रिया करवा रहा है, मारण के तंत्र करवाता है, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, और यही सब रीजन है कि क्यों तंत्र आज बदनाम हो चुका है। दूसरी बात, समाज में ऐसे लोग क्यों हैं जो आज तंत्र और सेक्स को एक मानने लग गए हैं या तंत्र को सेक्स का ही एक फॉर्म समझने लग गए हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से शास्त्र हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीकों से स्पिरिचुअलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्हीं में से एक शास्त्र जो कि बहुत ही अच्छा शास्त्र और बहुत ही प्रैक्टिकल शास्त्र है, जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। इस शास्त्र के अंदर भगवान शिव ने मां शक्ति को कुछ बातें बताई। लगभग 163 इसमें वाक्य कहे गए, जिनको हम अनुस्तुभ भी कहते हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये 163 स्टैंजाज हैं इस शास्त्र के अंदर, जिसमें भगवान शिव ने 112 टाइप की टेक्निक्स बताई हैं मां शक्ति को। ने हम युक्तियां भी कहते हैं और धारणाएं भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 112 धारणाओं में से, यानी इन 112 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में से अगर इंसान किसी एक प्रैक्टिस को भी पूरी तरह अपना ले, उसको सिद्ध कर ले, तो वो अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज कर सकता है। इनमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि ब्रीदिंग से रिलेटेड हैं, बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहते हैं। अबव ऑल, अगर आप इस शास्त्र का बेस देखेंगे तो वो वननेस पे बेस्ड है। इसमें पुरुष और प्रकृति तत्व, जो कि ब्रह्म से निकले हुए दो अलग अलग स्वरूप हैं, इन दोनों के मिलन की बात करी गई है। तो दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें शायद आपको और कोई ना बताए। दोस्तों, मेरी ऐसी रिसर्च रही है, मैंने ऐसा पाया है, हमारी बॉडी में दो एनर्जी सेंटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो एनर्जी के एपी सेंटर्स हैं जहां पे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। सबसे पहला सेंटर हमारे सर के ऊपर सहस्रारा चक्र में होता है, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में ऊपर की ओर से देखा जाए तो पहला चक्र होता है। इसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, और यहाँ पे जो ऊर्जा का वर्तुल होता है, यानी एक एनर्जी का जो स्फीयर क्रिएटेड होता है, इसे हम पुरुष तत्व मानते हैं। दूसरी ओर हमारे शरीर का जो दूसरा भाग है, जो दूसरा पोल है, वह हमारे जननांग के पास, यानी हमारे मूलाधार चक्र के पास मौजूद जो कुंडलिनी शक्ति के स्वरूप में प्रकृति तत्व है, जो कि सर्पणी के स्वरूप में उल्टी लटकी हुई रहती है, उसको माना जाता है। ये दो एपी सेंटर्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, आपका स्पिरिचुअलिटी का तरीका कोई सा भी हो, पर सबके बैकग्राउंड में इन्हीं दोनों एनर्जी सेंटर्स की एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। इन दोनों एनर्जी सेंटर्स के बीच के चक्रास की अवेकनिंग होती है। इन दोनों एनर्जी सेंटर्स के बीच में एक सर्किट क्रिएट किया जाता है, और जो भी फिजिकल और एथरिक किसी भी टाइप का जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से उसको बैलेंस करते हैं। दोस्तों, अध्यात्म का सारा खेल, सारा हिसाब किताब इन दो एनर्जी सेंटर्स पे ही बेस्ड है, जिसको हम पुरुष या प्रकृति कहते हैं। पर बहुत ही परेशानी की और हैरानी की बात यह है कि समाज ने शिव तत्व को तो स्वीकार कर लिया,
समाज ने सहस्रारा चक्र को तो स्वीकार कर लिया, शक्ति तत्व को, प्रकृति तत्व को हम भुला चुके हैं। और ना जाने ऐसा भेदभाव क्यों है। दोस्तों, हमारे सेक्स ऑर्गन्स, हमारे जेनाइटल्स हमारे वैदिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हमें इन्हें भुलाना नहीं चाहिए। हालांकि आज मैं देख पा रहा हूं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और समाज में इस बारे में अवेयरनेस को फैलाया जा रहा है। आज हमारे बीच में सेक्स एजुकेशन के नाम की भी चीजें हैं और स्पेशली यंगस्टर्स को इस बारे में अवेयर किया जा रहा है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने संसार को कामसूत्र जैसे शास्त्र दिए हैं जो कि मानव जीवन का अभिन्न अंग है और सृष्टि की संरचना का आधार है। एक हैरानी की बात मैं आपसे करना चाहूंगा, कभी आपने विचार किया है कि क्यों आखिर हम चेहरे पे इतना ज्यादा ध्यान देते हैं पर हमारे शरीर के निचले भाग पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे शरीर का एक एपिसेंटर है जिसपे हम अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। कुछ पद्धति में लोग अपने बाल कटवा लेते हैं, उसमें शिखा धारण करते हैं, पर एक ही सेंटर पे इतना ज्यादा फोकस क्यों? अगर आप जानेंगे, अगर आप पहचानेंगे, हिंदुइज्म के या अन्य किसी भी धर्म के सभी ग्रंथों में हमारे शरीर में एपिसेंटर्स की जो मान्यता है उसको सबने सपोर्ट किया है। क्या आपको ये भेदभाव सही लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक पुरुष प्रधान समाज के होने की वजह से हमारे बीच में कुछ जो छुपी हुई बातें थी, जो कुछ सीक्रेट साइंस थे, उनको हमसे छुपाया गया। इसके दो रीजन है। पहला, जो लोग इन बातों को जानते थे, जो लोग इन साइंस को समझते थे, उन लोगों ने सही तरह से इन बातों को आगे तक नहीं पहुंचाया, इस बातों को अच्छी तरह अवेयरनेस के फॉर्म में लोगों तक स्प्रेड नहीं किया। और इसका दूसरा कारण है क्योंकि इंडियन मेंटालिटी में सेक्स को एक टैबू माना जाता है। हमारे यहाँ पे बचपन में ही, एक छोटी उम्र में ही बच्चों को उनके जननांग के विषय में ही ज्यादा बातें नहीं बताई जाती हैं और उनके मन के प्रश्नों को दबाया जाता है, उनकी जिज्ञासाओं को दबाया जाता है और इसीलिए इस विषय पे ज्यादा चर्चा कोई भी किसी से नहीं करता है। इसीलिए तंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है और वह बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन रहे हैं और दुनिया में कई लोगों ने बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अध्यात्म सहज होने का नाम है, अध्यात्म स्वीकार्यता का नाम है। मैं आप किसी से भी यह आग्रह नहीं कर रहा हूं कि आप अपने धर्म या अपने पंथ को छोड़ के जो बातें मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करें या तंत्र के मार्ग को ही फॉलो करें, पर एटलीस्ट इस बात की एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है कि जो लोग इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं वे लोग ना ही गलत हैं, ना ही वो लोग अनपढ़ हैं, जाहिल है, गवार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप कामाख्या देवी के मंदिर जाते हैं आसाम में, आप वहां देखेंगे कि शक्ति के योनि भाग में तिलक और सिंदूर लगाने की प्रथा है और अन्य ऐसे कई मंदिर हैं, ऐसे कई पंथ हैं, संप्रदाय हैं जहां पे लिंग स्वरूप में या फिर योनि स्वरूप में ईश्वर की या पुरुष या प्रकृति तत्व की आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और उन्हें हम गलत नहीं मान सकते, क्योंकि जो रीजन मैंने आपको दिया कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऊपर का एनर्जी सेंटर है जिसे हम पुरुष तत्व कहते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रकृति तत्व या हमारे निचले भाग का जो एनर्जी सेंटर है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और हमें दोनों सेंटर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तंत्र की सीक्रेट प्रैक्टिसेस के बारे में आपका क्या विचार है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप इसे सही समझते हैं या गलत, ये आपका फैसला है, पर मैं आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा था कि जो भी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं या इन तरीकों से स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग किसी फर्जी वाले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, पर हाँ, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो तंत्र को सहारा बनाकर अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए लोगों को लूट रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। और इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस बारे में अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर कभी जीवन में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस प्रकार की कोई भी बात करे तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि तंत्र में जननांग का क्या उपयोग है या जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनमें भैरव और भैरवी प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनकी साधनाएं की जाती हैं, सो उनका तंत्र से या स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेशन है। दोस्तों, यही कारण है कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी तंत्र को इतना ज्यादा क्यों फैलाया जा रहा है, क्योंकि तंत्र को योग से जोड़ा जा रहा है, तंत्र को सेक्स से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इंडिया के बाहर बहुत कम लोग हैं जिनको एक्चुअल में इस बात का नॉलेज है। बड़ी बड़ी बातें करके, झूठी बातें बता के लोगों को योग और तंत्र में फंसाया जाता है। लोगों को लगता है कि योग करने से
एक प्रकार से उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगा और साथ में एक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ तंत्र के साथ भी है। लोगों को ऊट पटांग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये एक मेडिटेशन का फॉर्म है जिसको करने से आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। और लोग इसलिए इसको इतना ज़्यादा अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इसमें इनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट दे विल वेंचर इनटू समथिंग विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ऐसी कोई पद्धति वेस्टर्न कल्चर में तो कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस कंसेप्ट पर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा आपसे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।